हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली यूनिट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से। पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने आई होप सभी बच्चों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, ह्यूमन एनाटॉमी कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स हमारा चल रहा है, जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करें या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सपोजिटरीज, डेफिनेशन, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इवैल्यूएशन टेस्ट, सारी चीजें डिटेल में हम देखने वाले हैं। इस कंप्लीट टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। डेली 8 PM पे हमारी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही है, तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। और जल्द ही नोट्स भी अवेलेबल होने वाले हैं, तो नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जल्द ही हमारा एप्लीकेशन आने वाला है। तो आज के इस यूनिट में बेसिकली हमारा, वैसे तो यूनिट में 2 चैप्टर है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं सपोजिटरीज और नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है। तो सपोजिटरीज में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन की सपोजिटरीज होती क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप ऑफ बेस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड कैलकुलेशन और इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अच्छे से याद करना। और डेफिनेशन दी हुई है तो भाई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। चलिए भाई, इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन किया जाए आप लोगों से। क्या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको उल्टी हो रही है बार बार, या फिर मतलब वो बेहोश है, होश नहीं है उसको, तो क्या हम उसको सिरप दे सकते हैं, क्या टेबलेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन उसके अलावा एक पार्ट और है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो है सपोजिटरीज, रेक्टल पार्ट, जो बेसिकली बॉडी कैविटीज में इंसर्ट किए जाते हैं, जैसे कि रेक्टल पार्ट है, विजाइनल पार्ट है और यूरेथ्रल पार्ट है। 3 जो रेक्टल कैविटीज हैं उसके अंदर बेसिकली सपोजिटरीज का यूज किया जाता है। और इसकी एक खासियत होती है कि ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो इजीली यूज करना बहुत अच्छे मतलब आरामदायक है इसके लिए, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और इजीली मतलब लोकल और सिस्टमिक एक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी एडवांटेज होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सपोजिटरीज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म है, भाई सॉलिड है ये, ठीक है। सॉलिड डोजेज फॉर्म डिजाइन टू बी इंसर्टेड इनटू ऑरिफिस बॉडी कैविटीज, जैसे कि रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा। ये 3 जो रेक्टल कैविटीज होती हैं, बेसिकली बॉडी कैविटीज होती हैं, उनके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। वेयर इट मेल्ट, डिसॉल्व एंड रिलीज द ड्रग। 2 टाइप से अपना काम करती है, पहला तो मेल्टिंग, दूसरा डिसॉल्विंग। मतलब एक तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा या फिर बॉडी फ्लूइड्स में अंदर जाके डिसॉल्व होने वाला है। 2 ही मैकेनिज्म पे बेसिकली हमारा सपोजिटरीज काम करता है। एक ठोस औषधीय रूप है जिसे शरीर के छिद्रों, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग में डाला जाता है, जहां पिघलकर और घुलकर दवा को मुक्त किया जाता है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करते। कितना हिंदी में बताऊं यार, है बता तो रहा हूं, डेफिनेशन आपके लिए हिंदी में लाके रख दी, और इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो आप मेरे से, हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती होगी। चलिए, ये आपने देखी होगी, इस टाइप की सपोजिटरीज आती है, बेसिकली चिल्ड्रन एडल्ट दोनों के लिए आती हैं, ठीक है। काफी सारे यूजेस होते हैं, ज्यादातर जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उसके लिए यूज की जाती हैं, और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं, हेमोरेज की प्रॉब्लम है, उसके अंदर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक सीधा सा एग्जाम्पल है, चॉकलेट देख लीजिए। चॉकलेट के अंदर भी ऐसा इंग्रेडिएंट आता है, ऐसे बेस आते हैं कि वो अगर फ्रीज से बाहर निकालोगे तो पिघलने लग जाएगी, रूम टेम्परेचर पे पिघल जाती है बेसिकली। और जैसे ही हम मुंह में रखते हैं चॉकलेट को, तो वो वैसे भी पिघल जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा ट्राई किया होगा आपने, यही कारण होता है, यही चीज, इसी मैकेनिज्म पे हमारा सपोजिटरीज काम करता है। सपोजिटरीज लाइक चॉकलेट इन फ्रीज, चॉकलेट फ्रीज में है तब तक तो हार्ड है, और पुट इन वार्म माउथ, मेल्ट एंड गिव टेस्ट, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सपोजिटरी इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। सिमिलरली इन बॉडी ऑरिफिस, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज मेडिसिन। वैसे ही सपोजिटरीज हमारी बॉडी ऑरिफिस के अंदर मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज मेडिसिन करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोजिटरीज का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, टाइप ऑफ सपोजिटरीज कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, अभी तो बता दिए। 3 बॉडी कैविटीज, रेक्टल, वेजाइनल और यूरेथ्रल। तो 3 टाइप के हो गए। फर्स्ट है रेक्टल सपोजिटरीज, मोस्ट कॉमनली यूज की जा रही है, यूज फॉर लोकल हेमोरेड
अगर पाइल्स के पेशेंट है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे लोकल इफेक्ट के लिए सपोस्टिस का यूज किया जाता है। सिस्टमिक इफेक्ट जैसे कि पेन रिलीफ, नोजिया, अगर किसी पेशेंट को बार बार उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है तो उस पेशेंट को ओरली मेडिसिन नहीं दे सकते हो तो उसके लिए भी रेक्टल यूज कर सकते हैं, तो सिस्टमिक एक्शन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग जो बेसिकली स्टोमक के अंदर जाके डिग्रेडेड हो जाती है तो ऐसे ड्रग को भी हम दे सकते हैं, तो रेक्टल यूज का भी काफी यूज है। ठीक है, रेक्टल में बेसिकली इस टाइप की सपोस्टिस यूज की जाती है। सेकंड है वेजाइनल सपोस्टिस, वेजाइनल फॉर लोकल ट्रीटमेंट इन्फेक्शन, ड्राइनेस, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है उस कंडीशन में ड्राइनेस रहती है, उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। कंटेनिंग एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, लुब्रिकेटिंग एजेंट इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं वो भी वेजाइनल रूट से दिए जाते हैं जो सपोस्टिस की फॉर्म में दी जाती है, जैसे सस्टेन टेबलेट हमारी जो आती है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन उसके अंदर होते हैं, इस टाइप के ये आते हैं। ये एक ब्रांड नेम है क्लिंजेन, ये बेसिकली वेजाइनल सपोस्टिस है। सिलिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल जो एंटीफंगल एंटीसेप्टिक है वो बेसिकली दी जाती है। थर्ड है हमारा यूरेथ्रल सपोस्टिस, यूरेथ्रल रेयर कंडीशन में यूज होती है, बहुत कम, जैसे कि यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये बेसिकली मेन के लिए होता है। ठीक है, चलिए ये टाइप हो गए, बहुत बेसिक तरीके से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और इसकी शेप थोड़ी सी पतली होने वाली है यूरेथ्रा, क्योंकि जो यूरेथ्रल मार्ग वो थोड़ा पतला होता है तो उसमें थोड़ी सी इसकी साइज है वो कम हो जाएगी रेक्टल की तुलना में। ठीक है, ये तो हमने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे रख दिया, बाकी थोड़ी पतली होने वाली है। ठीक है, चलिए कॉमन ट्रिक देखिए, रेक्टम कॉमन रोड है और वेजाइनल ट्रीटमेंट रूम है जहां पे बेसिकली लोकल ट्रीटमेंट किया जाता है। यूरेथ्रा प्राइवेट लेन है, यहाँ पे बहुत रेयर कंडीशन में यूज होता है। ये तो समझने का तौर हो गया, बाकी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एडवांटेज की बात करें, काफी एडवांटेज है भाई, अभी मैंने बता दिया है तो आपको वही यहाँ पे आने वाले। बाईपास डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्रग को नहीं जाना पड़ता, तो ऐसी कोई ड्रग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिसोल्व नहीं होती या फिर डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ऐसी ड्रग को हम इससे यूज कर सकते हैं, यूजफुल फॉर ड्रग डिस्ट्रॉय बाय स्टोमक एसिड। सेकेंड है गुड फॉर वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट जिसको बार बार वॉमिटिंग आ रही है या फिर वो अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, तो उसके लिए भी हम सपोस्टिस यूज कर सकते हैं। लोकल एक्शन के लिए, अगर हेमोरॉइड की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो लोकल एक्शन के लिए यूटीआई है तो हम सपोस्टिस का यूज कर सकते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट पॉसिबल, पेन किलर में भी यूज कर सकते हैं, एंटी नोजिया ड्रग भी यूज कर सकते हैं, नोजिया अगर हो रहा है तो। ठीक है, अच्छी है। ये जो बेसिक कॉमन एडवांटेज आप इजीली लिख पाएंगे, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, सपोस्टिस बैक डोर एंट्री है व्हेन फ्रंट डोर माउथ इज ब्लॉक, अगर वॉमिटिंग आ रही है पेशेंट को या फिर पेशेंट बेहोश में नहीं है तो बेसिकली भाई सपोस्टिस यूज होता है, बैक डोर एंट्री इसको बोल सकते हैं। समझने वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक को भूल पाएगा। डिसएडवांटेज, अब काफी डिसएडवांटेज होती है। पहला तो भाई पेशेंट शर्मा आएगा, इससे इजीली बताना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये होता है, इफेक्ट है भाई। भाई शर्माना क्यों है इस चीज से? जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज से शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन होता है भाई। देखिए हर एक पेशेंट के साथ होता है, पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अनकन्वीनियंस होता है, एम्ब्रेसमेंट होता है, शर्माते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ड्रग्स का। लिमिटेड ड्रग सुटेबल, और काफी लिमिटेड ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं एज ए सपोस्टिस की फॉर्म में। ठीक है, रिस्क ऑफ इरिटेशन, इन रेक्टल पार्ट में इरिटेशन कोज कर सकता है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कॉमन डिसएडवांटेज। ठीक है, जो इजीली आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सपोस्टिस बेस। अब भाई फॉर्मुलेशन होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा ना, तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो ये होता है बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट, दूसरा होता है डिसोल्व। उसके लिए अलग अलग बेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, सपोस्टिस बेस दैट सब्सटेंस इन विच द ड्रग इज डिस्पर्स, मतलब जिसके अंदर ड्रग डिस्पर्स होती है, मिली हुई होती है, आइदर मेल्ट और डिसोल्व टू रिलीज द ड्रग, जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और डिसोल्व होगा, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म होगी। तो वह आधार सामग्री जिसमें दवा मिलाई जाती है और जो पिघलकर घुलकर दवा को मुक्त करता है इन बॉडी कैविटीज। सिंपल डेफिनेशन है। चलिए बेसिकली देखिए, तो 4 टाइप के हमारे बेसेस आते हैं। वैसे तो वाटर सोल्यूबल बेस होगा, इमल्सन बेस होगा, एब्जॉर्प्शन बेस होगा और ओलिजिनियस बेस होगा। ठीक है, अलग अलग बेस आते हैं जो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं फैटी और ओलिजिनियस बेस। तो ये बेसिकली इसके एग्जांपल है, कोका बटर, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। तो ये बेसिकली क्या है कि बॉडी टेम्परेचर, बेसिकली जो टेम्परेचर होता है 35 36 के आसपास होता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर है, इस पे ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, ये खासियत होती है फैटी ओलिजिनियस बेस की। एग्जांपल याद रखना, कोका बटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक बेस होंगे,
बेसिकली जो भी वाटर सोल्यूबल बेसेस यूज होंगे किसी सपोस्टेज के अंदर, बेसिकली वेजाइनल सपोस्टेज के अंदर यूज होता है, क्योंकि वो जाके वेजाइनल फ्लूइड्स के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज होगा और ग्लिसरीन यूज होगा, डिसोल्व इन बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली, ठीक है। चलिए, जिलेटिन बेस यूज फॉर वेजाइनल सपोस्टेज मिक्स विद ग्लिसरीन, इसके अंदर बेसिकली ये भी वेजाइनल के लिए यूज होगा, इसमें ग्लिसरीन। ये 3 टाइप के बेसिस कॉमनली यूज होते हैं सपोस्टेज के अंदर। फैटी बेस आइसक्रीम लाइक मेल्ट फास्ट, और पीईजी शुगर कैंडी डिसोल्व स्लोली, ये डिसोल्व होते हैं और मेल्टिंग में और डिसोल्व में दोनों में फर्क होता है बेटा जी, तो आपको समझ लेना है। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड होता है, मोल्ड यूज किए जाते हैं। मोल्ड के अंदर फिट करेंगे और हमारी सपोस्टेज तैयार हो जाएगी। तो सिंपल मेथड है, फ्यूजन मेथड, और सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर होता है। मोल्ड आप लोगों ने देखे होंगे और मोल्ड से आप लोग बनाएंगे, आई थिंक प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, अगर लेबोरेटरीज में जाएंगे तो आपसे सपोस्टेज बनवाई जाएगी। सबसे पहले बेस को मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करने के बाद उसके अंदर ड्रग मिक्स की जाएगी और उसके बाद उसको मोल्ड के अंदर फिल किया जाएगा। देन मोल्ड क्या होते हैं, मोल्ड को हीट मतलब कूल कर लिया जाएगा। मोल्ड को कूल करेंगे तो जो मिक्सर वो जम जाएगा और वहां से हमारी सपोस्टेज निकाल ली जाएगी। बेस्ट फॉर हीट स्टेबल, अगर कोई ड्रग हीट स्टेबल है तो उसके लिए इजी है, क्योंकि मेल्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए हीट चाहिए। अगर हीट सुटेबल है, स्टेबल है, तो यूज कर सकते हैं। अगर हीट सुटेबल नहीं है तो हम कंप्रेशन मेथड, कोल्ड कंप्रेशन मेथड का बेसिकली यूज किया जाता है। कौन से, कोल्ड कंप्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मिक्स पाउडर ड्रग को मिक्स किया जाएगा बेस के अंदर, है ना। उसके बाद कंप्रेस इनटू मोल्ड, डायरेक्टली मोल्ड के अंदर रखा जाएगा और कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। जैसे टेबलेट्स बनाई जाती है ना कंप्रेस करके, सिर्फ दबाया जाता है बहुत ज्यादा फोर्स से, ठीक है। तो गुड फॉर हीट सेंसिटिव, यहाँ पे कोई भी हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ऐसी ड्रग जो हीट सेंसिटिव है, हीट से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, उसके लिए कंप्रेशन मेथड यूज किया जाता है। बेसिकली कोल्ड कंप्रेशन मेथड इसको बोला जाता है। देखिए, ये छोटा सा एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए ये इस साइड में मोल्ड लगे हुए हैं और इस साइड ये कंप्रेसर है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ए हमारा सिलेंडर है, बी हमारा पिस्टन है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऐसे दबेगा और दबेगा तो जो मोल्ड के अंदर जो भी मटेरियल है वो टाइट हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बाद में मोल्ड से अलग कर लिया जाएगा। लास्ट मेथड है हैंड रोलिंग मेथड, बहुत पुराने टाइम में इसको यूज किया जाता है जब ये मोल्ड वगैरह नहीं होते थे। तो इसमें बेस प्लस ड्रग को एक जगह मिक्स कर लिया, जैसे आटा लगाते हैं ना, आटा थोड़ा हार्ड लगा लेंगे, फिर उसको हैंड से रोल कर दिया जाएगा और उस जैसे पीसेस इसके कट कर लिए जाएंगे, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। समझ गए होंगे, यूज फॉर स्मॉल बेस। भाई मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर देख के आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, बाकी 10 मार्क्स के लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स पढ़ोगे तो और चीजें समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने सिर्फ समझाने पे फोकस किया इस बार। पहले हम थ्योरी भी पढ़ाते थे, लेकिन अब समझाने पे फोकस किया, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कितनी थ्योरी पढ़ लो आपको नहीं समझ में आने वाली चीजें। पहले समझ में आ गए, उसके बाद नोट्स परचेज करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में पूछा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सबसे पहले ए क्वांटिटी ऑफ बेस डिस्प्लेस बाय वन पार्ट ऑफ ड्रग, मतलब कि कितनी क्वांटिटी ऑफ बेस चाहिए एक पार्ट ऑफ ड्रग को, मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ ड्रग को मिक्स करने के लिए कितना हमें बेस चाहिए, वो हमें निकालते हैं। वो किसकी मदद से निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की मदद से। एक भाग दवा द्वारा विस्थापित किए गए आधार का अनुपात क्या होगा। फॉर्मूला बेसिकली सिंपल फॉर्मूला देखे तो इसमें यूज होता है वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस, कितना बेस निकला है, डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कितने बेस चाहिए, डिस्प्लेस हुआ है, और वेट ऑफ ड्रग कितना ऐड किया, मतलब 1 ग्राम ड्रग ऐड करी तो कितना बेस हमें चाहिए, डिस्प्लेस कितना हुआ है। जैसे कि आप सीधा सीधा एग्जांपल लीजिए, कोई पानी का कप फुल भरा आपने, उसके अंदर कोई बॉल डाल दीजिए, आप पत्थर डाल दीजिए, कितना पानी बाहर निकल गया, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी कि भाई इतनी जगह इस पत्थर ने ले ली है, तो यहाँ पे ड्रग ने ले ली है, वो ही निकालनी होती है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ 1 ग्राम ड्रग डिस्प्लेस, 1 ग्राम ड्रग डिस्प्लेस हो रही है और बेस जो हमारा है कितना है, बेस हमारा 0.5, तो इसको 1 से भाग दे देंगे तो हमारा 0.5 आएगा। बाकी एक डायग्राम इस साइड में देखिए, 0.6 ग्राम ऑफ बेस डिस्प्लेस बाय 2.4 ग्राम ऑफ ड्रग, ड्रग का अमाउंट है यहाँ पे 2.4 ग्राम और बेस है हमारा 0.6, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 4 डिस्प्लेस। बहुत इजी है। बाकी इक्वेशन आपको नहीं पूछी जाती है, आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन 100% पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना या फिर नोट्स के अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है।
ट्रिक देखिए, थिंक ऑफ पुटिंग स्टोन इन ए ग्लास। अभी मैंने बताया था कि अगर ग्लास वाटर फिल है, उसके अंदर हम स्टोन डालेंगे तो कितना वाटर बाहर निकल जाएगा, स्टोन उसकी जगह ले लेगा। तो वाटर ओवरफ्लो, बेस डिस्प्लेस, बेस कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। इवेल्युएशन, अब भाई जो सपोस्ट्रीज है उसको काफी टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि भाई हमारी जो सपोस्ट्रीज है वो प्रॉपर बनी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेल्युएशन टेस्ट किए जाते हैं। और ये साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है सपोस्ट्रीज, जैसे कि राउंड ओवेल है, लॉन्ग ओवेल है, टीयर ड्रॉप के जैसे, बुलेट के जैसे है, टेम्पोन की जैसे, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट साइज के सपोस्ट्रीज आती हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वेट यूनिफॉर्मिटी, सबसे पहला जो टेस्ट होगा वेट यूनिफॉर्मिटी की, ईच सपोस्ट्री शुड वेट सेम। जो भी बेच बनाया जा रहा है उन सभी सपोस्ट्रीज के अंदर जो वेट है सेम आ रहा नहीं, क्योंकि ये डोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर वेट डिफरेंस है तो डोज डिफरेंस भी हो जाएगा। तो वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। दूसरा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ईच मस्ट हैव सेम ड्रग अमाउंट। अब भाई देख लीजिए, 100 ग्राम की हमारी 100 mg की ड्रग है, उसके अंदर किसी के अंदर 1 mg ड्रग आ रहा है, किसी में 2 mg, तो ये दिक्कत आ जाएगी क्योंकि डोज का डिफरेंस हो गया, तो फिर किसी का ज्यादा इफेक्ट होगा, किसी का कम होगा। लेकिन ये सेम चाहिए हमें, एक ड्रग हम यूज कर रहे हैं तो उसमें सभी के अंदर सेम होना चाहिए अमाउंट, ठीक है। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक होगी, इसमें ड्रग का अमाउंट चेक किया जाएगा। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट। अब भाई हम सपोस्ट्री तो बना दिए, अगर वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेल्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसको चेक किया जाएगा कि वो 37 डिग्री के आसपास मेल्ट हो रहा है या नहीं। अगर इससे ज्यादा मेल्ट होगा तो फिर दिक्कत होगी, वो यूज नहीं कर सकते। चलिए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बेसिकली कितने टाइम में ब्रेक हो रहा है, मस्ट ब्रेक डाउन प्रोपरली इन बॉडी, कितने टाइम में ब्रेक हो रहा है, ज्यादा लेट हो रहा है या जल्दी हो रहा है, वो टाइम इसका चेक किया जाएगा। डिसोल्यूशन, अगर जो डिसोल्यूशन वाली सपोस्ट्रीज हमारी, उसका डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाएगा कि वो कितने टाइम में डिसोल्व हो रही है। ड्रग मस्ट रिलीज इफेक्टिवली उसकी, क्योंकि डिसोल्व होने के बाद ही ड्रग रिलीज होता है, ठीक है, बिना डिसोल्यूशन के रिलीज नहीं होगा। तो कुछ इवेल्युएशन टेस्ट है सपोस्ट्रीज के, सपोस्ट्री एग्जाम 5 सब्जेक्ट में एग्जाम इसको देना पड़ता है, वेट, कंटेंट, मेल्टिंग, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बस कंप्लीट हो गया, आसानी से समझ लिया हमने सपोस्ट्रीज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले इनकम्पेटिबिलिटीज क्या हो सकती है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। तो भाई जो भी नोट्स परचेज करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है, माफी चाहता हूं, लेकिन एप्लीकेशन जल्द ही आने वाला है। फिलहाल आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बाकी नोट्स का प्राइस आपको पता ही है, 1 सब्जेक्ट 99 और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चलने वाला है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा और तुरंत आप लोग परचेज कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, आपका एक एक कमेंट हमें चाहिए, रेस्पॉन्स हमें चाहिए।